हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी वर्धन वंश की, जिसमें आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, यानी वो प्रारंभकर्ता जो है वो कौन है। तो कौन है? पुष्यभूति। कौन है? पुष्यभूति। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाल वंश की। सबसे पहले हम पाल वंश के बारे में चर्चा करें तो इसकी जो पाल वंश की जो स्थापना है या इसको जो प्रारंभ करता है वो कौन है? नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। गोपाल में पाल लगा हुआ है, इससे क्या हो गया? पाल। कौन सा हो गया? पाल। तो इसे आप समझ जाओगे कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। और इसने कब इसका जो प्रारंभ है कब किया? 750 ईस्वी में। कब किया? 750 ईस्वी में। याद रखना, ये पाल वंश के स्थापना करता गोपाल है, उन्होंने 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की। अब देखो, इसका जो सेकंड राजा है वो कौन? धर्मपाल। कौन हुआ? धर्मपाल हुआ। और इसने क्या किया? यह क्या था? एक महान राजा था। क्या था? महान राजा था। और इसके जो राज्य था वो कन्नौज तक विस्तृत था। कहां तक था? कन्नौज तक विस्तृत था। इसके अलावा इसने, क्योंकि ये महान था, अतः इसने क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ या त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, जिसमें प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों वंशजों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें धर्मपाल ने क्या किया? अपने राज्य को सुरक्षित रखा। क्या किया? धर्मपाल ने अपने राज्य को सुरक्षित रखा। अगर हम यूं कहें कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में, यानी कन्नौज को हासिल करने के लिए इन त्रिपक्षीय संघर्ष का जो संघर्ष हुआ तीनों पक्षों की ओर से, जिसमें जो धर्मपाल था उसने अपने राज्य को बचाए रखा। क्या रखा? इसने अपने राज्य को बचाए रखा। इसके अलावा इसके आने वाले जो शासक हैं उनमें अगले जो शासक है वो आते हैं देवपाल। कौन आते हैं? देवपाल। और देवपाल का जो शासन था वो 810 से 850 ईस्वी तक था। कब तक था? 810 से 850 ईस्वी तक का। अब इसने क्या किया? कई युद्ध जीते, क्योंकि ये भी क्या था? एक महान राजाओं में से था। तो इसने कई युद्ध जीते। क्या किए? कई युद्ध जीते, क्योंकि ये वीर था। ठीक है। अब क्या करेगा? ये अपनी जो राजधानी है, क्या करेगा? अब अपनी राजधानी ये पाटलिपुत्र से बंगाल ले जाएगा। कहां ले गया? ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से, कहां से ले गया? पाटलिपुत्र से कहां ले गया? ये कहां ले गया? बंगाल ले गया। कहां ले गया? बंगाल ले गया। इसके जो राज्यसभा थी, इसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र, देखो दूसरी अगली बात क्या आती है? इसके राज्य में सुमात्रा के शासक, सुमात्रा का शासक था बालपुत्र। क्या नाम था सुमात्रा का शासक? बालपुत्र। इसका एक दूत था, वो किसके राज्यकाल में आया? देवपाल के। किसके में आया? देवपाल के शासनकाल के दौरान ये यहां पर आया। ठीक है। याद रखना, अगर प्रश्न ये पूछ ले कि सुमात्रा का जो शासक था कौन? बालपुत्र, इसका जो राजदूत था वो किसके दरबार में है? तो आप क्या बता दोगे? देवपाल के दरबार में। किसके दरबार में? देवपाल के दरबार में। इसके अलावा देखो, इसके पतन के बाद, यानी देवपाल के बाद प्रतिहारों के आक्रमण के कारण, किनके आक्रमण हुए? यहाँ पर जो प्रतिहार हैं, जो गुर्जर प्रतिहार हैं, उनके आक्रमण हुए। और आक्रमणों के कारण जो पाल वंश थी उसकी शक्ति में ह्रास हुआ। क्या? यानी कमी आई। शक्ति में क्या आई? कमी आई। ठीक है। किसके बाद में? देवपाल के बाद में। किसके बाद की बात है? देवपाल के बाद की बात है। क्या हुई? देवपाल के बाद जो पाल वंश थी उसकी शक्ति क्या हुई? कम हुई। क्या हुई? कमी हुई। इसके अलावा इसके जो नौवे राजा थे, पाल वंश के जो नौवे राजा थे, नौवे राजा का नाम है महिपाल प्रथम। क्या नाम है? महिपाल प्रथम। इसके समय चोल राजा राजेंद्र प्रथम, क्या नाम है? एक चोलवंशी राजा, देखो ये वंश है, इसको में हम पढ़ेंगे। चोलवंशी राजा राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इसने क्या किया? देखो, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? लगभग 1023 ईस्वी में, लगभग हम कह सकते हैं कि 11वीं सदी के प्रारंभ में, 1023 ईस्वी में गंगा तक के मैदान को इसने जीत लिया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। किसने जीत लिया? राजेंद्र प्रथम ने। नौवे राजा के समय, इस पाल वंश का जो नौवा राजा था महिपाल प्रथम था, और इसके समय चोल शासक कौन? चोल वंश का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। इसने क्या किया? 1023 ईस्वी में गंगा तक के मैदान को जीत लिया। कहां तक के मैदान को जीत लिया? गंगा तक के मैदान को इसने जीत लिया। किसने? इसने नहीं जीता, बल्कि चोल वंशीय राजेंद्र प्रथम ने। किसने जीत लिया? राजेंद्र प्रथम ने। और यहीं से पाल वंश की जो शक्ति है वो धीरे धीरे और भी कम होती गई, और लगभग 12वीं सदी तक, किस सदी तक? लगभग 12वीं सदी तक
चोल वंश की जो शक्ति थी वो लगभग बिल्कुल समाप्त सी हो गई। किस सदी तक है? 12वीं सदी तक। देखो 1023 ईस्वी में क्या हुआ, राजेंद्र जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम था उसने गंगा तक के मैदान जीत लिए और इसके बाद में इनकी जो शक्ति है वो लगातार कम होती गई। 12वीं सदी में लगभग इनकी जो शक्ति है वो लगभग समाप्त सी हो गई या क्षीण हो गई। अब अगर हम बात करें आगे तो पारवंशी जो राजा थे वो बौद्ध थे। क्या थे? बौद्ध थे या बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे। अतः इन्होंने क्या किया, 50 बौद्ध शिक्षा केंद्रों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। कितने बौद्ध शिक्षा केंद्र? 50 शिक्षा केंद्रों को, बौद्ध शिक्षा केंद्रों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। और उन 50 बौद्ध जो शिक्षा केंद्र थे उनमें से विक्रमशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय, नालंदा और विक्रमशिला प्रमुख है। ठीक है, याद रखना ये कौन से धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, या हम कह सकते हैं कि इनके समय बौद्ध जो शिक्षा केंद्र था उनका अधिक विकास हुआ और नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय वो इन्हीं के संरक्षण में पनपा, या यूं कहें कि नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उनको इन्हीं का संरक्षण प्राप्त हुआ। अब देखो इसके समय एक आतिशा, क्या नाम है? आतिशा जो एक बौद्ध भिक्षु है, इनके जो 10वें राजा है कौन? नयपाल। इनके समय एक देखो बौद्ध तिब्बत के राजा के नियंत्रण में एक व्यक्ति का नाम याद रखना, बौद्ध भिक्षु का नाम है अतिशा। क्या नाम है? अतिशा। ठीक है, किसके संरक्षण में या किसके नियंत्रण में आया? तिब्बत के राजा के नियंत्रण में। कहा आया अतिशा? नयपाल, यानी 10वें राजा नयपाल के राज्यकाल में आया। क्या आया? 10वें राजा नयपाल के राज्यकाल में आया, जो भी किसकी ओर इंगित करता है? बौद्ध धर्म की ओर, इसकी ओर इंगित करता है। इसके अलावा जो नयपाल था वो कला व वास्तुकला प्रेमी था। क्या था? कला व वास्तुकला प्रेमी। कला और वास्तुकला प्रेमी आप याद रखना, पालवंश के सभी राजा भी थे। ठीक है, तो ये जो नयपाल था वो कला व वास्तुकला प्रेमी था। क्या था? वास्तुकला प्रेमी था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके समय के जो अनेक बनाए हुए जो दीनापुर में जो जलाशय हैं वो भी आज हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनके समय यानी इनके द्वारा जो बनाए हुए जो जलाशय हैं, क्या है? जलाशय कहां पर? दीनापुर में। कहां पर? दीनापुर में। वो आज भी इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कला व वास्तुकला प्रेमी था कौन? नयपाल। इनके समय के जो जलाशय हैं, जो इनके द्वारा निर्मित जो जलाशय हैं वो दीनापुर में आज भी हमें प्राप्त होते हैं। अब क्योंकि ये विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान करने वाला था, अतः इनके समय 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना। क्या नाम याद रखोगे? धीमान व बिटपाल। क्या नाम याद रखोगे? धीमान व बिटपाल। ये इनके समय के, ठीक है, याद रखना, धीमान व बिटपाल ये इनके समय के प्रमुख शिल्पी हैं। क्या है? इनके समय के प्रमुख शिल्पी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हो गया। सबसे पहले राजा पालवंश की स्थापना 750 ईस्वी में कौन करेगा? गोपाल। ठीक है, कहां पर? बंगाल में। इसके अलावा इनका जो सेकंड राजा था कौन था? धर्मपाल, एक महान राजा था और इसने क्या किया? अपने त्रिपक्षीय संघर्ष में अपने राज्य को इसने क्या किया? सुरक्षित रखा। त्रिपक्षीय संघर्ष के बीच में था गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश के मध्य। इसके अलावा अगर हम देखिए इसके बाद का जो इसका पुत्र है, और किसका पुत्र? धर्मपाल का जो पुत्र है कौन है? देवपाल। इस ये कब गद्दी पर बैठा? 810 से 850 ईस्वी तक। इसने कई युद्ध जीते। इसके अलावा इसने अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र से कहां ले गए? पर बंगाल में ले गए। इसके समय सुमात्रा के राजा बालपुत्र का एक दूत इसके शासनकाल में आया। इसके बाद में, किसके बाद में? ये देवपाल के बाद में इसकी जो शक्ति है यानी पालवंश की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई, कम हो गई। इसके बाद में 9वां राजा तो कौन था? महिपाल प्रथम। इसके समय चोलवंशी राजा राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? 1023 ईस्वी में इनके राज्य का गंगा तक का जो प्रदेश है वो जीत लिया। इसके बाद में यहीं से इनकी शक्ति का ह्रास होने लगा और बाद में अगर बात करें तो 12वीं सदी में इनकी जो शक्ति है वो क्या होगी? बिल्कुल क्षीण हो गई। आगे बात करें तो इनके बाद में एक जो 10वां राजा है नयपाल, ठीक है, इनके समय तिब्बत का जो एक राजा था उसने क्या किया? एक बौद्ध भिक्षु का नाम है अतिशा। क्या नाम है? अतिशा। इसको इसके राज्य में भेजा या इनके यहां पर भेजा। ठीक है, इसके
अलावा जो नेपाल था वो कला व वास्तुकला प्रेमी था। इनके समय के जो बनाए हुए जो जलाशय हैं वो दीनापुर में आज भी हमें प्राप्त होते हैं। वहीं इनके समय के जो प्रमुख शिल्पी हैं, कौन है? इनके समय के जो प्रमुख शिल्पी हैं वो है दीमान व विठपाल, वो इनके समय के प्रमुख शिल्पी हैं। आज हमने पाल वंश के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज का जो हमारा जो प्रश्न है वो क्या रहेगा? देखो, सबसे प्रमुख आप यह प्रश्न ये याद रखना कि दीमान व विठपाल, ठीक है, याद रखना, दीमान व विठपाल जो प्रमुख शिल्पी है वो किस शासक के यहाँ थे या किस शासक के संरक्षण में उन्होंने प्रमुख शिल्पियों का निर्माण किया या वो किनके संरक्षण में रहे? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।